वेरिएशन ऑफ जी, अच्छा ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ जी अलोंग द लाइन जॉइनिंग अर्थ एंड मून। ये देखिए ये प्लैनेट अर्थ है, ये प्लैनेट अर्थ है, ये मून है, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या है आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। और मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 60 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, वो अप्रोक्सीमेटली 60 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। जब आप कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसे अर्थ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मून भी, मगर अर्थ की अट्रैक्शन डोमिनेंट है और मून की अट्रैक्शन वीक है। सो दिस माइनस दिस, देयर इज अ नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन। इसी लाइन पे चलते जाएं तो एक पॉइंट आता है जो रफली आप उसे कह सकते हैं 54 RE, रफली 54 RE, यानी 54 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। ये वो पॉइंट है जहां पुल अगर 1 kg पड़ा हुआ है तो उसे प्लैनेट अर्थ की पुल और मून की पुल एग्जैक्टली इक्वल है और बैलेंस कर देती है। तो इसको आप नल पॉइंट कह सकते हैं, या पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बिकम जीरो। इससे आगे इस तरफ को जाएं तो मून की अट्रैक्शन डोमिनेंट है, इधर से इधर कोई ऑब्जेक्ट छोड़े तो वो मून की तरफ गिरेगा, इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट छोड़े तो वो अर्थ की तरफ गिरेगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर अगर 1 kg कोई पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक मिनट मार्कर जी, यहाँ पर अगर कोई 1 kg पड़ा हुआ है तो उससे अर्थ बहुत बड़े फोर्स से इस तरफ को पुल करती है, वो तकरीबन 9.81 है। तो वो आप उसको यूं शो कर दें 9.81। अब आप यहाँ पर ले जाए तो उसमें अर्थ की पुल थोड़ी कम हो जाएगी, उसको आप एक जरा छोटे वेक्टर से शो कर दें। और आगे जाए तो अर्थ की पुल और कम हो जाएगी, उसको इस तरफ ये होगी इस तरफ, लेकिन हम शो ऐसे करके कर लेंगे। इधर देखिए अर्थ उसको थोड़ा और कम जोर से अट्रैक्ट करेगी, इस तरफ को अट्रैक्ट इस तरफ को करेगी, लेकिन हम उस अट्रैक्शन वेक्टर को यूं शो कर देते हैं और 1 kg के हिसाब से हम बना रहे हैं। यहाँ जाएंगे तो अर्थ की और मून की पुल बराबर हो जाएगी, इधर पहुंचेंगे तो मून की पुल इस तरफ को डोमिनेंट होगी और उसको हम यूं नीचे की तरफ शो कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट वाले एरो अगर हम पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो राइट वाले एरोस को हमने नेगेटिव दिखाना है। यहाँ 1 kg को मून सिग्निफिकेंटली अट्रैक्ट करेगा 1.6 न्यूटन से। तो अब देखें जी की जो वैल्यू बनती है या जी की वेरिएशन बनती है वो यूं बनती, 0 हो गई यहाँ पर, और यहाँ से फिर इस तरफ को हो गई है, ठीक है। ये जी पॉजिटिव वो है जो लेफ्ट वर्ड है, यहाँ जी नेगेटिव वो है जो राइट वर्ड है। ये पॉइंट नल पॉइंट है, यानी जहाँ दोनों की पुल बैलेंस होती है। अच्छा, वो अक्सर कहते हैं जी कि वाई, ये पेपर में बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वाई द वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन एट द इवन फॉर अर्थ। अगर आप देखें अर्थ पे आप जी की वैल्यू इंग्लैंड वाले मेजर करें, इंग्लैंड वाले जी की वैल्यू मेजर करें तो उनकी शायद वैल्यू आए जी 9.81। इक्वेटर पे कोई कंट्री वाले मेजर करें तो उनकी जी की वैल्यू आएगी 9.79। तो फर्क है और माइनर सा डिफरेंस रहता है। रफली आप कह सकते हैं 9.8 है, लेकिन 9.8 से ऊपर वैल्यू नीचे होती रहती है। तो इसमें सबसे पहला रीजन ये है कि प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज अ जियोइड, यानी खरबूजे की तरह थोड़ी सी। आप देखें पोल पे इसका रेडियस सेंटर से लेके पोल तक इसका डिस्टेंस 6357 किलोमीटर है, और पोल सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस पर 6378 किलोमीटर है। तो इक्वेटर पे अर्थ का जो रेडियस है वो 6378 किलोमीटर है और पोल तक 6357 किलोमीटर है। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होगी और पोल्स पे जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। माउंट एवरेस्ट पे जी की वैल्यू कम होगी, किसी बड़ी डिच के अंदर जी की वैल्यू ज्यादा होगी। ये पहला रीजन है और इसको पहले नंबर पर ही कोट करना चाहिए। इवन ये ऑर्डरिंग भी नहीं चेंज करनी चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, प्लैनेट अर्थ ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक ही चीज से बनी हुई। अगर हम प्लैनेट अर्थ को ऐसे मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड करें, इस तरह कर दें, तो इस जगह जहां पर बहुत ज्यादा हैवी मेटल के रिजर्वायर्स हैं वहां जी की वैल्यू ज्यादा होगी, 9.82 होगी, और वो जगह जहां पर ऑयल और गैस के बिग रिजर्वायर्स हैं वहां जी की वैल्यू कम होगी, 9.79 होगी। तो जो ग्रेविटी मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो 6 डेसिमल प्लेस तक जी की वैल्यू बता देता है। तो ये जो लोग मेटलर्जी के लोग हैं, जो माइनिंग के लोग हैं, जो अर्थ की डिगिंग करते हैं, अर्थ में वेरियस प्लेसेस पे ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन के लिए और मेटल्स की एक्सप्लोरेशन के लिए, वो जी की वैल्यू को 6 डेसिमल प्लेस तक मेजर करते हैं, प्लेस टू प्लेस। जिस जगह हैवी रिजर्वायर्स और गैसेस के
वहाँ जी की वैल्यू स्लाइटली डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है उस जगह पर प्लैनेट अर्थ का मास कम है, एवरेज डेंसिटी कम है। आप पूछ सकते हैं सर डेंसिटी के साथ जी की वैल्यू किस तरह रिलेटेड है। तो आप देखें जी इज इक्वल टू, आपने आज पढ़ा जी एम ओवर आर स्क्वेयर, इसको जी ओवर आर स्क्वेयर कहते हैं, मास को 4/3 पाई आर क्यूब इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास को किस में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये बन गया 4/3 पाई जी रो आर। तो ये वैल्यू है जी की। तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब कोई प्लैनेट सारे का सारा लोहे का बना हो तो उसकी जी की वैल्यू और होगी, और उसी साइज का कोई सारा के सारा प्लैनेट गोल्ड का बना हो तो उसकी जी की वैल्यू उससे भी ज़्यादा होगी, और इसी साइज का कोई प्लैनेट सारे का सारा गैसियस हो तो उसकी जी की वैल्यू काफ़ी कम होगी। तो ये चीज़ है नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। तीसरा रीज़न जिसको तीसरे ही नंबर पर आना चाहिए, सेंट्रीफ्यूज इफेक्ट। सेंट्रीफ्यूज इफेक्ट ये होता है कि जिस तरह आपको पता है कि एक टायर है, इसके साथ कीचड़ लगा हुआ है, तो टायर जब उठता है उड़ता है तो कीचड़, टायर जब रोटेट करता है तो कीचड़ उड़ के दूर जा गिरता है। क्यों? कीचड़ के पास एनफ सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता कि वो टायर के साथ चिपका रहे। तो जो प्लैनेट अर्थ जब घूम रही है, प्लैनेट अर्थ अपने पिवट के गिर्द घूम रही है मुसलसल, तो पोल तो उस रोटेशन का हिस्सा नहीं है, मगर इक्वेटर के लोग तो उस रोटेशन का हिस्सा है ना। तो उनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूज इफेक्ट, या ये कह लें कि उनको जो प्लैनेट अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, उस अट्रैक्शन में से थोड़ी सी अट्रैक्शन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में लगी चली जाती है, और बाकी से प्लैनेट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वहाँ इक्वेटर पर अगर आप जी की वैल्यू मेजर करेंगे तो कम आएगी। कितनी कम आएगी, ये इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम मोशन ऑफ सैटेलाइट्स पढ़ चुके होंगे, मगर वो रफली 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू वहाँ रिकॉर्ड होगी। ये एक बात। तो और चौथा रीजन जिसको चौथे नंबर पर ही कोट करना चाहिए वो है कि ये अर्थ है अगर, और ये अगर ऊपर मून है, और आप यहाँ जी की वैल्यू मेजर कर रहे हैं, तो अर्थ तो 1 kg को नीचे खींचेगी, थोड़ा सा अपवर्ड मून खींचेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ जी की वैल्यू मेजर होगी वो कम होगी। तो नेबरिंग प्लैनेट्स की वजह से भी जी का पर फर्क पड़ता है, मगर ये बहुत माइनर सा रीजन है और इसकी हैसियत चौथे नंबर की ही बनती है। आगे आ जाए, ये तो खैर आपने एक पॉइंट था, आगे चलते हैं। अब आप देखें कि जी की वैल्यू, जी का फार्मूला GM ओवर आर स्क्वायर होता है। अगर फर्ज करें कि ये चीज आप इसको कह देते हैं कैपिटल आर और फिर ये H हो गया, तो यहां पर जी की वैल्यूज क्या होंगी, GM ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। जी की वैल्यूज क्या होंगी, GM ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर होंगी। इस मतलब ये फार्मूला वही है, जी की वैल्यू नहीं, जी का फार्मूला थोड़ा बदल गया, आर की जगह आप आर प्लस एच डाल सकते हैं। तो इस तरह आप जी को इन टर्म्स ऑफ हाइट ले सकते हैं। इसी तरीके से दो डिफरेंट जगहों पर आप जी कंपेयर कर सकते हैं। इस जगह जी की वैल्यू क्या है, G1 M1 ओवर R1 स्क्वायर। इस जगह पर जी की वैल्यू क्या है, GM ओवर R2 स्क्वायर। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड, इसको इससे डिवाइड कर दें, इसको इससे डिवाइड कर दें, G2 ओवर G1 GM ओवर R2 स्क्वायर ओवर GM ओवर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर G2 ओवर G1। इस तरह दो डिफरेंट जगहों पर जी की वैल्यू कंपेयर हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको कहा जाता है कि मास ऑफ अर्थ जो है वो 5.98 इंटू 10⁻24 kg है। क्या आप सोच सकते हैं कि किस तरह से मेजर हुआ होगा? सबसे पहले आपको पता है पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π√L/g के बराबर होता है। उसकी लेंथ आराम से मेजर हो सकती है। स्टॉप वॉच से उसका टाइम पीरियड मेजर किया जा सकता है। ये दो काम करके जी की वैल्यू मेजर की गई। वो जी की वैल्यू फिर यहाँ इस फार्मूले में पुट की गई और यूं मास ऑफ अर्थ पहली दफ़ा मेजर हुआ, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻24 kg आया।